जानते हुए भी हमारा फोकस कहाँ होता है? जो अभी के लिए मैटर करता है वहां या कहीं और? पूछो अपने आप से, 10 साल बाद जो मैटर करेगा वहां फोकस है? इस ब्रेन की, इस दिमाग की सबसे बेस्ट चीज क्या है? मुझे खुद को दिमाग को स्टडी करके, इंसान के दिमाग को ऑब्जर्व करके समझने में बहुत मजा आता है। इस दिमाग की सबसे बेस्ट चीज क्या है? आप जो माइंड में बैठा लेते हो कि ये मुझे पाना है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस। ध्यान लगाकर सुनना, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं बोलने वाला हूं मैं जो बोलने वाला हूं बहुत पावरफुल बात है। जब आप सोचते हो ये 10 साल बाद चाहिए, उसके बाद सच में आप इतना कुछ नहीं कर रहे होते हो जितना ये सबकॉन्शियस माइंड करने लग जाता है। आपको खुद को नहीं पता लग रहा होता है कि कहां कहां बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा अभी कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो सामने कोई दीवार है, आपको उस दीवार को टच करके आना है। टच करना है मतलब ये आपका गोल है, मानना है आपको केवल, जो कि 300 मीटर दूर है वो दीवार। और रास्ते में कई जानवर है, कहीं थोड़ी सी आग लग रही है, कहीं गड्ढा है, कहीं क्या कुछ ना कुछ रुकावट है। तो आप खुद नहीं कर रहे, आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पहुंचने से पहले मेंटली तैयार हो जाएगा दीवार तक पहुंचने के लिए। सिर्फ आपसे वही एनर्जी लगवाएगा, सिर्फ उन्हीं रुकावटों के सॉल्यूशंस आपके दिमाग में बनने लग जाएंगे जो आपके रास्ते के बीच में आ रहे हैं, जो काम की चीज है। सेम ऐसा होता है जिंदगी में भी। दीवार को टच करना है, फोकस तगड़ा है एकदम। अगर क्लियर फोकस है, दीवार को टच करना है, दिमाग ऑटोमेटिकली वो सोचने के लिए आपको ऑटोमेटिकली ऐसा माहौल क्रिएट कर लेगा आपके दिमाग के अंदर। ये दिमाग ऑटोमेटिकली आपको फोर्स करेगा उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जो मैटर करता है। 5 साल बाद मुझे मिलेनियर बनना है, अगर किसी का गोल है, तो उसका दिमाग उसको अलाउ भी नहीं करेगा कि वो छोटा सोचे या छोटे में खुश रहे। ये खुश रहना, डरना, फिक्र करना, ये सब फीलिंग्स कहां होती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन जब माइंड में गोल क्लियर हो जाता है, तब ये इमोशंस भी बदल जाते हैं। आप छोटे में खुश होने की कोशिश करोगे, लेकिन हो नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड में अच्छे से बैठा लिया है कि मुझे मिलियनियर बनना है, मैं मिलियनियर बनने के लायक हूं। जो इंसान पूरी ताकत से ये सोचकर मान लेता है मुझे ये बनना है, ये बनने के मैं लायक हूं, आई डिजर्व दिस, वो उससे कम चीजों में वो खुश हो ही नहीं पाएगा। ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है दिमाग की। एडवांटेज क्या है? ये दिमाग आपको रुकने नहीं देगा, आपको बेचैन कर देगा बड़ा बनने के लिए। और बेचैनी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आलस आ जाता है। इंसान की बॉडी ऐसी है कि वो चाहती है कि आराम करे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि मान लो फालतू का कोई ख्वाब आ गया, उसको बहुत ज्यादा चढ़ा दिया दिमाग के अंदर, मुझे ये करना है, लेकिन उसके लिए हद पार मेहनत नहीं करी, जो मेहनत वो काम मांगता है वो नहीं करी। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, कोई भी एक इवेंट हो सकता है, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी लॉजिकल रीजन है कि हाँ यार ये नहीं हो पा रहा है, या कोई कमी हो सकती है। तो वहां किसी और चीज में डिसएडवांटेज सुनना आप, कि वहां आप खुशी ढूंढोगे, आप खुश रह नहीं पाओगे। इसकी डिसएडवांटेज है ये कि ऐसा कोई थॉट क्रिएट कर लिया मुझे ये बनना है, अगर वो नहीं बने तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग के अंदर उम्मीद बना ली कि मैं ये लायक हूं बनने के, मैं ये क्या कर रहा हूं। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्या है कि आपसे वो करवा ही लेगा फिर भी। बुरा यह है कि मान लो यार किसी तरीके से नहीं हो पाया, वैसे हो जाता है, मतलब जितने लोग हैं जो एक्चुअल में सीरियस होते हैं वो कर जाते हैं, लेकिन मान लो नहीं कर पाया, उसकी वजह बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो फोकस पर आते हैं फिर से, क्या अचीव करना है उस पर ऐसे नजर रखो मानो आपको अभी ही चाहिए। आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी चाल, आपका काम करने का तरीका, आपके डिसीजंस लेने के तरीके उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे, क्योंकि ये दिमाग, ये खोपड़ी आपको चैन से रहने नहीं देगी, और आप कर ही लोगे। और जब आप कर लोगे, कुछ हाथ पैर मारोगे, एक्शंस लोगे, तो रिजल्ट्स आने ही आने। या तो आप फेल हो गए या सक्सेस हो गए। फेल हुए अगर, और सच में फोकस तगड़ा है, तो कोई नहीं, ये दिमाग आपसे फिर से मेहनत करवाएगा अगर फोकस तगड़ा है। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फेल भी हो गए, आप परेशान नहीं हो गए, अगर फोकस तगड़ा है, आपका दिमाग फिर से काम ऑटोमेटिकली आपसे करवाएगा। और अगर सक्सेस भी हुए तब भी ये दिमाग रुकेगा नहीं,
बिकॉज फोकस पर नजर तगड़ी है। दीवार सामने है, उसको टच करनी है, बीच में कोई आइसक्रीम दे रहा है या फिर आग आ रही है, दीवार तक पहुंचना है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये दिमाग ऑटोमेटिकली ये सब चीजें बना लेता है। और ये जो थोड़े में खुश होना और थोड़े में परेशान होना, ये गोल पर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा और समझाता हूं मैं। किसी का गोल अगर 10 लाख महीना कमाना है तो वो 10,000 में खुश नहीं होगा। किसी को अगर 20,000 ही कमाना है तो 10,000 में थोड़ा खुश हो जाएगा। किसी को अगर 50,000 कमाना है, वो 1 लाख कमा लेगा तो पागल हो जाएगा। ये सब कुछ कहाँ है? ये खुशियां कहाँ है? ये हम अपने माइंड में तो बनाते हैं। जब 50,000 की उम्मीद रखने वाला बंदा 1 लाख कमा लेगा तो क्या वो मेहनत करेगा और वो रिलैक्स हो जाएगा? ये सब कुछ दिमाग के अंदर है। जितना तगड़ा फोकस होगा उतना ही कम फर्क पड़ेगा रिजल्ट से, उतने ही अच्छे और प्योर एक्शंस हो गए। ये सुनना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्योर एक्शंस का मतलब क्या है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे अंदर से निकल रहा है, ये बात मेरे अंदर से आ रही है। कई बारी मैं खुद को फिर से सुनता हूँ, मैं खुद इंप्रेस हो जाता हूँ कि यार ये बात अचानक कैसे आ गई मेरे माइंड में। कि जितना तगड़ा फोकस होगा उतने ही प्योर आपके एक्शंस हो गए, यानी उतने ही गहरे आपके एक्शंस हो गए, उतने ही ज्यादा काम के आपके एक्शंस हो गए। कैसे बताता हूं? पूरे दिन में हम 20% काम वो करते हैं जिनसे 80% रिजल्ट्स आते हैं। 80-20 का रूल्स आपको पता होगा। और 80% वो काम करते हैं जिनसे केवल 20% से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो जब फोकस तगड़ा होता है उसके बाद ये जो 20% है जिसकी वजह से 80% रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो चीज और ज्यादा करने लग जाओगे जब फोकस तगड़ा होगा। और ये क्यों होता है ये आप करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जिसको मैं अभी बोल रहा हूं प्योर एक्शंस। प्योर एक्शंस हो गए, उतने ही ज्यादा गहरे एक्शंस हो गए, उतने ही ज्यादा काम के एक्शंस हो गए। यानी कि 10 चीजें आप कर रहे हो एक दिन में, तो फोकस तगड़ा होगा तो दो चीज ज्यादा काम की है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा करने लग जाओगे। और ये बात मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मुझे पता है मैंने इसको बहुत ढंग से नहीं समझाया, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी गहरी बात है और कितनी काम की बात है। ये सारी बातें, ये जो आवाज आप सुन रहे हो, ये पूरे दिल से निकली है, जो मैंने फील करके बोला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी लास्ट वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने बताया है कि एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, और एक होता है कि स्मार्ट माइंडसेट के साथ में हार्ड वर्क करना, दोनों होता है। तो स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कैसे करें और क्या कर सकता है स्मार्ट तरीके से, उसकी क्या हाइट है। अभी स्क्रीन पर वो वीडियो शो हो रही है आपकी, अभी आप देख रहे हो यूट्यूब पे। इस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।